हेलो बच्चों। तो अब हम आगे देखते हैं मूल कोशिका संशोधन। स्रोत के आधार पर मूल कोशिकाओं के दो प्रकार हैं, भ्रूणीय मूल कोशिका और वयस्क मूल कोशिका। सबसे पहले हम देखेंगे भ्रूणीय मूल कोशिका। फलन के पश्चात फलित अंड का विभाजन होने लगता है तथा उसका रूपांतरण भ्रूण में होता है। इस भ्रूण कोशिका का पुनः विभाजन और विभेदन होता है और गर्भधारणा के बाद 14 दिन से कोशिका विशेषीकरण की शुरुआत होती है। इस विशेषीकरण के वजह से अस्त कोशिका, यकृत कोशिका, चेता कोशिका आदि विभिन्न अंगों की कोशिकाएं निर्मित होती हैं। ऐसा विशेषीकरण आरंभ होने से पहले इन भ्रूण कोशिकाओं को मूल कोशिकाएं कहते हैं। मानव शरीर में स्थित 220 प्रकार की कोशिकाएं ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से अर्थात भ्रूण की मूल कोशिकाओं से जन्म लेती है। अर्थात मूल कोशिका यह अविभेदित प्राथमिक स्वरूप की स्वयं की पुनरावृत्ति करने की क्षमता रखने वाली सभी मानवीय कोशिकाओं की जनक कोशिका होती है। मूल कोशिकाओं के इसी गुणधर्म को बहुविधता कहते हैं। 14वें दिन से कोशिका का विशेषीकरण शुरू होने से पहले अर्थात 5वें से 7वें दिन अगर इन मूल कोशिकाओं को निकालकर उन्हें प्रयोगशाला में बढ़ाकर विशिष्ट जैव रासायनिक संकेत दिए तो उन संकेतों के अनुसार उनका रूपांतरण इच्छित कोशिका में, उनके ऊतकों में और फिर अंगों में हो सकता है, ऐसा दिखाई दिया है। अब हम देखेंगे वयस्क अर्थात प्रौढ़ मूल कोशिका। वयस्क व्यक्ति के शरीर से भी मूल कोशिकाएं प्राप्त की जा सकती हैं। वयस्क अर्थात विकसित व्यक्ति के शरीर से मूल कोशिका प्राप्त करने के 3 प्रमुख स्रोत हैं, अस्थि मज्जा, एडिपोज या लिपिड ऊतक और रक्त। उसी प्रकार जन्म के पश्चात तुरंत नाल के रक्त से भी मूल कोशिकाएं प्राप्त की जा सकती हैं। अब हम देखेंगे मूल कोशिकाओं के उपयोग। तो सबसे पहला है पुनरुज्जीवन उपचार। इसमें सेल थेरेपी अर्थात मधुमेह, हृदय रोग का झटका, अल्जाइमर का रोग, पार्किंसन का रोग आदि के कारण निष्क्रिय हुए ऊतकों को बदलने के लिए मूल कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। एनीमिया, ल्यूकेमिया, थैलेसेमिया आदि रोगों में लगने वाली रक्त कोशिकाएं बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है अंग प्रत्यारोपण। जैसे यकृत, किडनी जैसे अंग निष्क्रिय होने पर मूल कोशिकाओं से वे अंग बनाकर उनका प्रत्यारोपण किया जाता है।